Hello everyone. So our today's topic is Alan and the Alien. Alan or Alien of class 5th English from book Celebrate Pearson. Let's get started with the warm up. An alien or an extraterrestrial is a creature that comes to Earth from another planet. एक एलियन या फिर कोई ऐसा प्राणी जो इस अर्थ का नहीं है, जो दूसरे प्लेनेट से अर्थ पर आता है. डू यू थिंक एलियंस एग्जिस्ट? क्या आपको लगता है अभी भी एलियंस का अस्तित्व है? डिस्कस इन क्लास, अपनी क्लास में डिस्कस करें. तो इस स्टोरी के ऑथर हैं सू क्लार्क, जो अमेरिकन ऑथर हैं, जो 50 से भी ज़्यादा सालों से प्रोफेशनली लिख रही हैं. उन्होंने बच्चों के लिए कई ज़्यादा कहानियाँ और कविताएं लिखी हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी. एलन वॉज asleep इन हिज बेड when suddenly he woke up. एलन अपने बिस्तर पर सो रहा था, तभी अचानक उसकी नींद खुल गई. He looked around. उसने चारों ओर देखा. A light was shining outside his window, filling the room with red and orange light. उसकी खिड़की के बाहर एक लाइट चमक रही थी, जिससे कमरा रेड और ऑरेंज रोशनी से भर गया था. He got out of bed and went to the window. वो बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया. He was amazed by what he saw. उसने जो देखा वो उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया, यानी दंग रह गया. There was a huge round shape in the next field. पास वाले खेत में एक बड़ा सा गोल आकार की शेप थी. इट वॉज ग्रीन, येलो एंड गोल्ड एंड हैड लाइट्स फ्लैशिंग इन अ सर्कल ऑल अराउंड इट. ये हरे, पीले और सुनहरे रंग का था और इसके चारों ओर एक गोलाई में, एक घेरे में लाइट्स चमक रही थी. यस, इट वॉज अ फ्लाइंग सॉसर. हाँ, ये उड़ने वाली तस्तरी थी. He saw a door opening slowly at the base of the flying saucer and then he saw them. उसने फ्लाइंग सॉसर से यानी उड़ने वाले व्हीकल से एक दरवाजे को धीरे धीरे खुलता हुआ देखा और फिर उसने उन्हें देखा. They had huge heads and very tall long bodies. उनके बड़े सिर और बहुत ऊंचे और लंबे शरीर थे. They each had 4 arms. उनमें से पर्टिकुलर एक पर्सन की भी 4 बाजुएं थी, यानी आर्म्स थी. एंड देयर फेसेस वर अ सॉर्ट ऑफ ग्रीन कलर बट दे हैड नो नोजेस और ईयर्स, जस्ट वेरी बिग आईज. एलियंस. और उनके चेहरे यानी फेसेस एक तरह से ग्रीन कलर के थे, लेकिन उनके नाक या कान नहीं थे, बस बहुत बड़ी आंखें थी और ये एलियंस थे. द एलियंस टर्न बैक टुवर्ड्स द स्पेसशिप. स्पेसशिप होती है वो व्हीकल, वो गाड़ी जो स्पेस में ट्रेवल करती है. सो एलियंस वापस स्पेसशिप की ओर मुड़ गए. दे वॉच्ड एज इट टुक ऑफ इनटू द स्काई. उन्होंने उसे आसमान में उड़ते हुए देखा. एलन फेल्ट हिज ईयर्स वर बर्स्टिंग विद द नॉइज एंड एवरीथिंग वेंट ब्लैक. एलन को लगा कि शोर से उसके कान फट रहे हैं और सब कुछ काला हो गया है. बकलुल डुपल जिंकिंग उगली. एलन स्लोली वोक अप. एलन धीरे धीरे जाग गया. वेयर वॉज ही? वो कहाँ था? वॉट वॉज दैट वियर्ड साउंड? वियर्ड होता है अजीब. वो अजीब आवाज क्या थी? He sat up in his bed and switched on the light. वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और उसने अपनी लाइट ऑन कर दी. He screamed. वो चिल्लाया. Right in front of him was an alien. ठीक उसके सामने एक एलियन था. It was green with purple spots on its body. वो हरे रंग का था और उसके शरीर पर पर्पल रंग के धब्बे थे, यानी स्पॉट्स थे. It had huge eyes and a long metal antenna sticking out of its head. एंटीना होता है लंबे पतले बाल, जैसे कि इंसेक्ट के हेड पर होते हैं. उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और उसके सिर पर एक लंबा एंटीना निकला हुआ था. The alien looked at Alan and smiled. एलियन ने एलन की ओर देखा और मुस्कुराया. बुगली वुगली बुगली वुगली. I am sorry, I don't understand, said Alan. एलन ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आया. The alien looked hurt. एलियन दुखी लग रहा था. Alan was not frightened anymore. एलन अब और नहीं डर रहा था. What's your name? He asked. तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा. The alien did not reply. Alan had an idea. एलियन ने कोई जवाब नहीं दिया. एलन के पास एक आइडिया था. Maybe they could use his computer. शायद वो उसके कंप्यूटर का यूज कर सकते थे. He went over to his desk and switched on the computer. वो अपने डेस्क पर गया और उसने कंप्यूटर ऑन कर दिया. द एलियन फॉलोड हिम एंड लुक्ड एट एलन्स कंप्यूटर. एलियन ने उसका पीछा किया और एलन के कंप्यूटर को देखा. He pressed all the keys on the keyboard and stared at the screen. उसने कीबोर्ड की सभी कीज को दबाया और स्क्रीन को देखने लगा.
Then suddenly he began to talk. फिर अचानक उसने बात करना शुरू कर दिया. हेलो, ओ ही हैड, गुड इवनिंग. हेलो, उसने कहा, गुड इवनिंग. दिस वॉज ग्रेट. नाउ द एलियन कुड टॉक टू हिम. ये बहुत अच्छा था. अब एलियन एलन से बात कर सकता था. व्हाट्स योर नेम? आस्क्ड एलन. तुम्हारा नाम क्या है? एलन ने पूछा. द एलियन स्पोक वेरी स्लोली. एलियन बहुत धीरे से बोला. I am Zugol from the planet Pegasi 5. It was very far from Earth. मैं पेगासी 5 प्लेनेट से जुगोल हूँ और ये अर्थ से बहुत दूर है. By now it was morning. अब तक सुबह हो चुकी थी. Alan went down to have his breakfast and left Zugol looking at the things in his bedroom. Alan अपना नाश्ता करने के लिए नीचे चला गया और जुगोल को अपने बेडरूम में चीजों को देखता हुआ छोड़ गया. After breakfast, he found a coat and a hat for Zugol to wear and they went out into the street. नाश्ते के बाद उसने जुगोल को पहनने के लिए एक कोट और एक टोपी दी और वो बाहर सड़क पर चले गए. Just then, a large yellow double-decker bus came along. तभी एक बड़ी पीले रंग की डबल डेकर बस आई. It stopped at the bus stop and lots of people got on. वो बस स्टॉप पर रुकी और बहुत से लोग उस पर चढ़ गए. What is it? asked Zugol. ये क्या है? जुगोल ने पूछा. That's a bus, said Alan. ये एक बस है, एलन ने कहा. What's it for? ये किसके लिए है? It's for people to travel on. ये लोगों के लिए यात्रा करने के लिए है. Travel? Why don't they teletransport? I mean fly. Travel? वो टेलीट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? मेरा मतलब उड़. यानी उसका मतलब है कि वो उड़ क्यों नहीं सकते. We can't do that on Earth. हम ये अर्थ पर नहीं कर सकते. एलन एलियन को बोलता है कि अर्थ पर हम उड़ नहीं सकते यानी टेली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते. आई विल टीच यू, टेक माई हैंड. मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ो. एलन टुक होल्ड ऑफ जुगोल्स हैंड. एलन ने जुगोल का हाथ पकड़ लिया. ही फेल्ट हिज फिंगर्स गेटिंग वार्म. उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां गर्म हो रही हैं. देन सडनली दे वर ऑफ. फिर अचानक वो बंद हो गए. दे फ्लू इनटू द एयर वर्टिकली. और वो हवा में लंबाई की तरफ से उड़ गए. वाओ, क्राइड एलन. वाह, एलन चिल्लाया. दिस इज फैंटास्टिक. ये शानदार है. आई कैन सी एवरीथिंग फ्रॉम हियर. माई हाउस, माई स्कूल, द पार्क. मैं यहाँ से हर चीज देख सकता हूँ. मेरा घर, मेरा स्कूल और पार्क. दे केम डाउन स्लोली एंड लैंडेड इन एलन्स गार्डन. वो धीरे धीरे नीचे आए और एलन के बगीचे में उतरे. एलन स्टिल फेल्ट अ बिट डीजी. डीजी होता है ऐसे महसूस होना कि अभी भी हल्का हल्का चक्कर आ रहा है. एलन को अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था. ही सैट डाउन ऑन द ग्रास. वो नीचे घास पर बैठ गया. एलन्स डॉग स्पॉट रैन इनटू द गार्डन. एलन का कुत्ता जिसका नाम स्पॉट था वो बगीचे में भाग गया. ओ हेलो स्पॉट, सेड एलन. दिस इज माई फ्रेंड जुगोल. ओ हेलो स्पॉट, एलन ने कहा. ये मेरा दोस्त जुगोल है. एलन लुक्ड अराउंड. एलन ने चारों ओर देखा. Zugol was nowhere to be seen, and then he saw him in a tree. एलन ने चारों ओर देखा. जुगोल कहीं नजर नहीं आ रहा था और फिर उसने देखा कि जुगोल एक पेड़ पर बैठा है. ओह, दिस इज जस्ट स्पॉट माई डॉग. ओह, ये बस मेरा कुत्ता स्पॉट है. डोंट वरी, ही वॉन्ट हर्ट यू. डरो मत, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ही इज वेरी फ्रेंडली. ये बहुत फ्रेंडली है यानी ये सबके साथ मिक्स हो जाता है. जुगोल स्पॉट को देखकर पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर जब एलन कहता है कि ये बहुत फ्रेंडली है तब वो नीचे उतर आता है. जुगोल क्लाइम डाउन फ्रॉम द ट्री. जुगोल पेड़ से नीचे उतर गया. डॉग, ही मटर्ड. नो डॉग्स ऑन पेगासी 5. डॉग, वो बड़बड़ाया. पेगासी 5 पर कोई भी कुत्ता नहीं है. एलन मैनेज टू गेट जुगोल बैक इनटू द हाउस विदाउट एनीवन्स नोइंग. एलन किसी को भी पता चले बिना जुगोल को घर में वापस लेने में कामयाब रहा. That night, Zugol told Alan about his parents and started to cry. उस रात जुगोल ने एलन को अपने मम्मी पापा के बारे में बताया और रोने लगा. I lost them last night, he said. उसने कहा, मैंने पिछली रात उन्हें खो दिया है. The spaceship has gone back to Pegasi 5 without me. Spaceship Pegasi 5 पर मेरे बिना वापस चला गया है. I will never see them again. मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा. And Zugol started to cry even more. और जुगोल और भी ज्यादा रोने लगा. Then they saw the light, the same red orange glow. फिर उन्होंने वो सेम लाइट देखी, वही लाल ऑरेंज चमक. That's them, cried जुगोल.
They have come back for me. ये वही हैं, ज़गोल चिल्लाया, वो मेरे लिए वापस आए हैं. Zagol and Alan ran out of the house towards the field and into the red-orange glow. Zagol और Alan घर के बाहर फील्ड की ओर दौड़े उसी रेड और ऑरेंज चमक में. When they reached the spaceship, Zagol stopped and turned to Alan. जब वो स्पेसशिप के पास पहुंचे, ज़गोल रुका और पीछे मुड़ के एलन को देखने लगा. Will you come too? क्या तुम भी आओगे? All right, said Alan. ठीक है, एलन ने कहा. The silver spaceship flew through space so fast that Alan felt dizzy. वो सिल्वर स्पेसशिप स्पेस की ओर इतनी तेजी से उड़ने लगी कि एलन को चक्कर आने लगा. He looked out of the window and saw the earth disappear. वो खिड़की से बाहर देखने लगा और जो अर्थ है वो गुम हो गई. After a while, he looked out and saw a strange yellow and blue planet. थोड़ी देर बाद उसने बाहर देखा और एक अजीब येलो और ब्लू प्लैनेट देखा. Zagol pointed and said, "That is Pegasi 5. It is my home." Zagol ने इशारा किया और कहा, ये पेगासी 5 है और ये मेरा घर है. The spaceship landed and Alan looked around him. स्पेसशिप उतरा और एलन ने अपनी चारों ओर देखा. The sky was yellow and blue. आसमान पीला और नीला था. There were two suns, one red and one green. वहाँ दो सूरज थे, एक लाल और एक हरा. They went to Zagol's house. वो ज़गोल के घर गए. It was very strange. वो बहुत अजीब था. Like a large metal cube. किसी बड़े मेटल क्यूब की तरह. All the walls inside were made of glass. घर के अंदर की सभी दीवारें कांच से बनी हुई थी. The doors opened automatically. दरवाजे अपने आप खुल गए. There was a big room downstairs with a huge screen on one wall. नीचे एक बड़ा कमरा था जिसकी एक दीवार पर बड़ी स्क्रीन थी. Zagol touched a button. Zagol ने एक बटन को छुआ. The screen came to life. स्क्रीन स्टार्ट हो गई. Zagol could use the screen to talk to his friends and family. Zagol अपने दोस्तों और परिवार से बात करने के लिए स्क्रीन का यूज कर सकता था. Wow, thought Alan, that's amazing. वाओ, एलन ने सोचा, ये अमेजिंग है, यानी बहुत ही आश्चर्यजनक है. आउटसाइड द हाउस देयर वाज एन अमेजिंग गार्डन. घर के बाहर एक बहुत ही अमेजिंग गार्डन यानी बगीचा था. ऑल द फ्लावर्स वर ब्लू और सिल्वर. सभी फूल नीले और चांदी के थे. सम ऑफ देम हैड शाइनी मेटालिक स्पॉट्स. उनमें से कुछ पर चमकदार मेटालिक स्पॉट्स यानी निशान थे. द स्ट्रेंज थिंग अबाउट देम वाज दैट दे केप्ट मूविंग. एक अजीब बात जो उनके बारे में थी कि वो चलते थे. इन द गार्डन स्टूड अ लॉन्ग सिल्वर कैप्सूल. गार्डन यानी बगीचे में एक लंबा चांदी का कैप्सूल खड़ा था. दैट्स माई कार, सेड ज़गोल. ये मेरी कार है, ज़गोल ने कहा. कम ऑन, लेट्स गो एंड सी माई फ्रेंड्स, सेड ज़गोल. चलो चलकर मेरे दोस्तों से मिले, ज़गोल ने कहा. दे स्टॉप्ड एट अ राउंड सिल्वर बिल्डिंग. वो एक गोल चांदी की बिल्डिंग पर रुके. They went into a large room which was filled with creatures of every shape, color and size. वो एक बड़े कमरे में गए जो हर शेप, कलर और साइज के प्राणियों से भरा हुआ था. These are my friends, Spookle and Globo, said Zagol. Zagol ने कहा, ये मेरे दोस्त स्पूकल और ग्लोबो हैं. Alan shook hands with a very large green spiky alien with 3 eyes and a small purple colored creature with 5 arms. स्पाइकी होता है जिसके पॉइंटेड हेयर्स हों. एलन ने 3 आंखों वाले एक बहुत बड़े हरे कांटेदार एलियन और 5 बाजुओं वाले एक छोटे पर्पल रंग के क्रिएचर यानी प्राणी के साथ हाथ मिलाया. प्लीज टू मीट यू, सेड एलन. आपसे मिलकर खुशी हुई, एलन ने कहा. स्पूकल एंड ग्लोबो स्माइल्ड एट एलन इवन दो दे थॉट ही लुक्ड वेरी फनी विद ओनली 1 हेड एंड 2 आईज. स्पूकल और ग्लोबो एलन को देखकर मुस्कुराए और उन्हें लगा कि वो केवल एक सिर और 2 आंखों के साथ बहुत ही फनी लग रहा था. आफ्टर अ वाइल ज़गोल सेड इट वाज टाइम टू गो होम. थोड़ी देर बाद ज़गोल ने कहा कि घर जाने का टाइम हो गया है. दे वेंट बैक टू हिज हाउस इन द फ्लाइंग सिल्वर कैप्सूल. वो उड़ते चांदी के कैप्सूल में बैठकर उसके घर वापस चले गए. दे वेंट इनटू द हाउस एंड ज़गोल स्विच्ड ऑन द लार्ज स्क्रीन. वो घर में गए और ज़गोल ने बड़ी स्क्रीन चालू कर दी. There was a message. It said, "Alan, come home wherever you are." एक मैसेज था. इसमें कहा गया था कि एलन तुम जहाँ कहीं भी हो घर वापस आ जाओ. ज़गोल pressed another button and Alan saw a picture of his parents. ज़गोल ने दूसरा बटन दबाया और एलन ने अपने मम्मी पापा की पिक्चर देखी.
His mother was crying and his father looked sad. उसकी माँ रो रही थी और उसके पापा उदास लग रहे थे. This is Earth TV, said Zogol. They are looking for you. ये अर्थ टीवी है, जोगोल ने कहा. वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं. Alan wanted to cry. I must go home, he said. एलन रोना चाहता था. मुझे घर जाना चाहिए, उसने कहा. Yes, I know, said Zogol. हाँ, मुझे पता है, जोगोल ने कहा. They went back to the spaceship. वो स्पेसशिप में वापस चले गए. In no time at all, it landed back on Earth. कुछ ही समय में वो वापस अर्थ पर आ गए. Alan walked down from the spaceship for the last time with a tear in his eye. Alan आखिरी बार आंखों में आंसू लेकर स्पेसशिप से नीचे उतरा. Goodbye, he called to Zogol. Come back one day. Goodbye, उसने ज़गोल को बुलाया. एक दिन वापस आना. Goodbye, said Zogol sadly. I will be back someday. Goodbye, ज़गोल ने उदास होकर कहा. मैं किसी दिन वापस आऊंगा. Alan set off towards the garden of his house and saw his dog Spot running towards him, barking happily. एलन अपने घर के बगीचे की ओर चला गया और उसने देखा कि उसका कुत्ता स्पॉट खुशी से भौंकता हुआ उसकी ओर दौड़ रहा है. So here your story ends. Hope you understand well. Check out playlist Class 5th English for more such topics related to your book. And for any query related to my topic, any book, please do let me know in the comment section. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.